हर मिलेनियल का आज यही सवाल है, कार खरीदूं या फिर लीज करूं। और सच बोलूं तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। जस्ट किडिंग। आज फैसला हो ही जाए कि आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर लीज करनी चाहिए। इससे पहले हम डिटेल्स में जाएं, ये समझ लेते हैं कि आखिर गाड़ी लीज करना क्या बवाल है। तो देखिए भैया, हम अपने रहने के लिए घर, शादी के लिए मंडप, पंखे, कुर्सी, मेज और काफी कुछ किराए पर इस्तेमाल करते आए हैं। तो बस कुछ बुद्धिमान लोगों ने यह सोचा कि क्यों ना गाड़ी भी किराए पे लोगों को दे दी जाए। अब इसमें फायदा दोनों का ही है। कार मैन्युफैक्चरर को इन्वेंट्री कम करने का मौका मिल गया और कंज्यूमर को मंथली पेमेंट पर गाड़ी मिल गई बिना कोई डाउन पेमेंट करे। पर यह कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी हमको दिखाई जाती है, मिनिमलिस्टिक लिविंग या फिर ओनलेस का ज्ञान पेलकर। मेरा मानना यह है कि हर बिजनेस ऑफर के पीछे मैथ्स होती है और हमें एज अ कंज्यूमर मैथ्स को समझकर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। मार्केट की भावना में बह जाने से अच्छा है एक दो दिन उस पर रिसर्च करिए और फिर कोई निर्णय पे पहुंचिए। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि चलनी तो सिर्फ मैडम की ही है। अब कैमरा के सामने तो मैं भी बड़ी लॉजिक की बातें करता हूं, लेकिन कमरे से बाहर निकलकर सुननी तो मुझे भी बीवी की पड़ती है। खैर, देखते हैं ये चमचमाते हुए कार लीज के आइडिया के पीछे की कैलकुलेशन क्या है और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या हमें कार लीज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और चाहे कार लीज करने की सोच रहे हो या फिर खरीदने की, पहले ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि एक बार कार का चस्का लग जाए तो जाता नहीं है। और सच बोलूं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो फिर आप लीज करो या खरीदो, दोनों ही केसेस में हम पहले लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंपैक्ट को स्टडी करेंगे और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। इंडिया में 12% कंज्यूमर अपनी कार को 3 साल में बेच देते हैं। वहीं करीब 23% कंज्यूमर अपनी कार को 5 साल यूज करके सेल ऑफ करते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 54% लोग अपनी कार को 8 साल तक यूज करके सेल ऑफ करते हैं और बचे 11% लोग अपनी गाड़ी को घसीटते रहते हैं। इस एनालिसिस को बेस पर रखकर हम 3 सिनेरियोज में कार लीज वर्सेस कार बाइंग को कंपेयर करेंगे। इन तीनों ही केसेस में फाइनली हम प्रॉफिट वर्सेस लॉस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कार लीज की जाए या फिर खरीदी जाए। ना कोई मार्केटिंग का प्रेशर लीज करने के लिए और ना ही घर वालों का प्रेशर खरीदने के लिए। तो मैंने काफी रिसर्च करी इस सब्जेक्ट पर और शॉर्टलिस्ट किए हैं 2 मेजर ब्रांड्स, मारुति सुजुकी और Hyundai। यही 2 मैन्युफैक्चरर्स क्यों? तो इसके 2 रीजंस हैं। पहला, मारुति और Hyundai इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां हैं और दूसरा, दोनों ही ब्रांड्स की रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और समझ में आया कि मिलेनियल्स की सबसे पहली पसंद है Hyundai और किया। जी हाँ, मिलेनियल्स की पहली पसंद मारुति नहीं है, जो एक दूसरा टॉपिक है जिस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए मैंने एक Hyundai की गाड़ी सेलेक्ट करी है जिसका हम कंपैरिजन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ओवरऑल गाड़ी खरीदना बेटर है या फिर लीज करना। मैंने Hyundai की लीज सर्विस पेज पर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और सबसे बेटर ऑप्शन मुझे ग्रैंड i20 ही लगा। गुड साइज हैचबैक और काफी बिकने वाली 2021 की कार ऑफ द ईयर है। आज के कंपैरिजन के लिए i20 का मिड पेट्रोल मॉडल स्पोर्ट्स को रेफरेंस लेंगे, क्योंकि यही वो मॉडल है जो Hyundai का सबसे बेस्ट सेलिंग वेरिएंट है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके राइट पर नहीं, आपके लेफ्ट पे 3 साल के लीज प्लान को। समझते हैं कि टोटल कैश आउटफ्लो यानी आपकी जेब कितनी ढीली होने वाली है 3 साल में। हमने Hyundai की वेबसाइट पर पैक सेलेक्ट किया है कार प्लस इंश्योरेंस और उसमें मेंटेनेंस को ऐड नहीं किया है, क्योंकि जब हम परचेज ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो उसमें भी मेंटेनेंस एक्सक्लूडेड ही रहेगी। तो Hyundai आपको ये ऑप्शन ऑफर करता है मंथली 18,200 रुपए के रेंट पर और आपको इसके साथ मिलते हैं 30,000 किलोमीटर सालाना। तो 1 साल में आप टोटल रेंट पे करेंगे 2,18,400 रुपए का और 3 साल में टोटल पेमेंट होगा 6,55,200 रुपए। टोटल कैश आउटफ्लो यानी कि आपकी जेब से खर्चा होगा 6,55,200 रुपए का। और क्योंकि गाड़ी वापस करने पर कुछ रिफंड नहीं मिलता, इसलिए आपका कैश इन हैंड होगा 0। अब देखते हैं कार बाइंग ऑप्शन को, जिसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि आप 3 साल बाद गाड़ी को बेच देते हैं। गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 9,32,600 रुपए इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। जब आप कार को फाइनेंस करवाने जाते हैं तो आपको कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ता है, जो मैंने यहाँ पे 10% लिया है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो काफ़ी बैंक्स विदाउट डाउन पेमेंट भी फाइनेंस कर देंगे, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है तो शायद आपको 20% डाउन पेमेंट भी करना पड़ सकता है। बहरहाल, अगर आप 10% डाउन करते हैं तो 93,260 रुपये आप इनिशियली पे करेंगे और कुछ अदर चार्जेस जैसे मॉर्टगेज स्टैंप में रफली 5,000 रुपये का खर्चा आएगा। लोन ईएमआई को लीज अमाउंट के लगभग बराबर रखने के लिए लोन ड्यूरेशन 5 साल की रखिए, तो 7.5% इंटरेस्ट रेट पर मंथली ईएमआई 16,820 रुपये की बनेगी। 3 साल में आप करीब 6,55,20 रुपये ईएमआई में पे करेंगे बैंक को, जिसमें कुछ हिस्सा इंटरेस्ट होगा और बाकी प्रिंसिपल, लेकिन वो कैश फ्लो में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी उसको छोड़ देते हैं। अब क्योंकि पहला साल का इंश्योरेंस ऑन रोड प्राइस में इंक्लूडेड होता है,
तो सेकेंड और थर्ड ईयर का इंश्योरेंस अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपये टोटल बनेगा। अब जब आप 3 साल बाद गाड़ी बेचने जाएंगे तो बहुत ईजिली 7 लाख रुपए में ये गाड़ी बिक जाएगी, क्योंकि हुंडई की रीसेल वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। गाड़ी बेचने के बाद आप लोन का बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट जो कि करीब 3,74,000 रुपये होगा उसको क्लियर करेंगे, और आपका कैश इन हैंड यानी कि कैश इन हैंड होगा 3,26,000 रुपये, और नेट कैश आउटफ्लो यानी कि टोटल खर्चा होगा 4,12,780 रुपये। तो 3 ईयर लीज वर्सेस बाय ऑप्शन को कंपेयर करें तो लीज के मुकाबले गाड़ी खरीदने में आपको 2,42,000 रुपये का बेनिफिट होगा, और एडिशनली आपका कैश इन हैंड भी 3 लाख रुपए से ज़्यादा होगा, जिससे आप दूसरी गाड़ी का डाउन पेमेंट कर सकते हैं और बचे हुए अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का लिंक कहीं ऊपर ब्लिंक कर रहा होगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं सेम कंपैरिजन 5 साल के लिए। अगर आप लीज को 3 साल के बजाय 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं टोटल 50,000 किलोमीटर के साथ, तो मंथली रेंट बनेगा करीब 15,420 रुपये, जो 5 साल में टोटल हो जाएगा 9,25,200 रुपये। तो लो भाई, गाड़ी की जितनी कीमत है उतने रुपए भी आपकी जेब से चले जाएंगे और गाड़ी भी आपकी नहीं होगी। खैर कोई नहीं, लीज के खत्म होने के बाद वापसी पर कुछ मिलेगा तो है नहीं, तो कैश इन हैंड हुआ 0। टोटल कैश आउटफ्लो 9,25,200 रुपये। एंड बाय द वे, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखते हैं, अगर आप गाड़ी 5 साल के लिए खरीदते हैं और फिर बेच देते हैं तो क्या सिचुएशन बदलती है। डाउन पेमेंट, अदर चार्जेस और लोन ड्यूरेशन सब सेम रहेगा यहाँ पर, क्योंकि अब आपको इंश्योरेंस दूसरे साल से 5वें साल तक खुद से पे करना है, तो उसका टोटल खर्चा करीब 70,000 रुपये बनेगा। गाड़ी को अगर आप 5 साल बाद बेचते हैं तो बड़ी ही आसानी से 5 लाख रुपए तक में बिक जाएगी। अगर कंडीशन काफ़ी अच्छी है तो और भी बेटर प्राइस मिल सकता है। अब क्योंकि लोन 5 साल का था तो वो अब तक क्लियर हो चुका होगा, तो गाड़ी जितने में बिकेगी उतना हुआ आपका कैश इन हैंड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपए होगा। नेट कैश आउटफ्लो हुआ 6,77,000 रुपये, जो लीज के कंपैरिजन में 2,48,000 रुपये कम है, प्लस 5 लाख का कैश इन हैंड, जिसमें से 1.5 लाख रुपए लगाकर आप दूसरी गाड़ी खरीदिए और बाकी बचे 3.5 लाख को करिए इन्वेस्ट। तो देखा आपने कैसे हम इस मार्केटिंग की मोहमाया से बच सकते हैं और रीजनेबल डिसीजन ले सकते हैं। पीयर प्रेशर, दोस्तों का ज्ञान, घर वालों की अपेक्षाएं, सबका सोल्यूशन है सिंपल डेटा एनालिसिस में। हम 8 साल वाले ऑप्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी 8 साल का लीज ऑप्शन देती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है पकड़े जाएंगे। अब कई सारे दोस्त ये सोचेंगे कि यूएस, कनाडा जैसे बड़े देशों में तो लोग ज़्यादातर लीज ही करते हैं, तो हम उनको फॉलो क्यों ना करें। तो देखिए भैया, दूर के ढोल सुहावने थे, हैं और रहेंगे। यूएस और कनाडा जैसे देशों की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कार इंश्योरेंस 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना होता है, और इंडिया में 20 से 25,000 रुपये। और कार की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उन देशों में इंश्योरेंस का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ता है, जबकि इंडिया में कार इंश्योरेंस एज के साथ कम हो जाता है। यूएस, कनाडा में कार मेंटेनेंस पर आर से होती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, और इंडिया में फ्लैट सर्विस चार्जेस होते हैं। तो भैया देखिए, आम और संतरे को कंपेयर करके अगर चीकू खरीदोगे तो मिलेगा आपको केला ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने सारे दोस्तों में से शेयर कर दो, और मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।